हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक मूवी को। इस मूवी को देखने के बाद आपका दिल दहल उठेगा। तो ये कहानी इतनी खतरनाक है कि आप एक पल के लिए भी बोर नहीं होंगे। अगर आपको थ्रिलर एक्शन मूवी देखना पसंद है तो यह मूवी आपके लिए ही है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं आयरिस और उसके बॉयफ्रेंड जैक को। जैक आयरिस को लेकर एक न्यू टावर दिखाने के लिए आया होता है, क्योंकि इस शहर में एक बहुत ही ऊंचा न्यू टावर बना होता है, जैसे कि बुर्ज खलीफा टाइप, बहुत ही ऊंचा और काफी शानदार। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जैक आयरिस से कहता है कि मुझे यहाँ के टिकट बहुत ही मुश्किल से मिले हैं और मैं तुम्हें ले जाकर इस पल को यादगार बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर आयरिस काफी खुश होती है और उसे ऊंचाई बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन उसे थोड़ा डर भी लगता था। अब हम देखते हैं कि वह ऊपर जाकर अपनी टेबल बुकिंग के लिए ढूंढता है, बट टेबल फुल हो चुकी थी, उसे कोई बुकिंग नहीं मिलती, जिसकी वजह से जैक परेशान हो जाता है और एरिस से कहता है कोई बात नहीं, मैं कुछ और इंतजाम करता हूँ। लेकिन एरिस उसे रोक देती है और कहती है मैं ऐसे ही ठीक हूँ, कोई टेबल की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक औरत भी हमें दिखाई जाती है। उसके छोटे बेटे का नाम विलियम होता है। आयरिस जैक टावर के सबसे टॉप पर होते हैं। वहां से शहर काफी खूबसूरत लग रहा था और वहीं पर हम देखते हैं कि आयरिस को प्रपोज करता है। जैक के प्रपोजल को आयरिस एक्सेप्ट करती है और बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि एक राज की बात यह है, क्योंकि आयरिस माँ बनने वाली है जैक के बच्चे की। और इस बात से वह काफी घबराई हुई थी, लेकिन जब उसे जैक प्रपोज करता है तो वह काफी खुश हो जाती है। अब उसे एक ड्रीम दिखाई पड़ता है और हम देखते हैं कि इस सपने में यह टावर बहुत ही जल्दी टूटने वाला है और इसमें जितने भी लोग हैं बहुत ही बुरी तरीके से मरने वाले हैं। यह एक रियल ड्रीम होता है जो कि आयरिस के साथ आगे होने वाला है, यानी कि उसे फ्यूचर दिखाई पड़ता है। अब हम देखते हैं टावर में एक एक करके सभी लोग बुरी तरीके से मारे जाते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एक छोटा बच्चा अपने सिक्के को फेंकता है, जो कि जाकर इस टावर के फैन में क्रैश करता है, जिसकी वजह से क्रैश पे पूरे टावर गिरने लगता है और सभी लोग बुरी तरीके से मारे जाते हैं। अब हम देखते हैं आयरिस विलियम का हाथ पकड़कर वहां पर उसे सेव करने की कोशिश करती है और इस टावर में सही बुरी तरीके से मारे जाते हैं। अंत का एक लास्ट सीन हम देखते हैं कि आयरिस अपनी रिंग, यानी कि उसे जो रिंग मिली थी प्रपोजल के टाइम, उस रिंग के बल पे वह अटक जाती है। उसके हाथ में नीचे विलियम होता है और उसकी रिंग कील में फंसी होती है। इस वजह से उसकी उंगली टूट जाती है और वो भी गिरकर बहुत ही बुरी तरीके से मारी जाती है। अब हम देखते हैं कि एक और न्यू लड़की को, इसका नाम स्टेफनी होता है और अभी भी जो उसे सपना आया था वो आयरिस उसकी नानी का था, यानी कि पर नानी का था। वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि यह सपने ने उसे परेशान कर रखा है। इसलिए वह अपने घर को लौट जाती है और आयरिस को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। वह घर पहुंचकर सबसे पहले अपने भाई से मिलती है, जो कि उससे बिल्कुल नाराज था, क्योंकि स्टेफनी बहुत सालों से कॉलेज में है और उसने अपने भाई से कोई कांटेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वह उससे नाराज है। इसके बाद वह अपने डैड के पास जाती है। उसके डैड और मॉम दोनों अलग रहते थे। स्टेफनी वहां पर पहुंचकर सभी लोग से बातचीत करती है और वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है। स्टेफनी को देखकर वहां पर जितने लोग होते हैं काफी खुश होते हैं। सभी स्टेफनी से बातचीत करते हैं और पूछते हैं तुम अचानक यहाँ पर क्यों आई। तब वह उन्हें अपने सपने के बारे में बताती है और आरिस का पता पूछती है, बट उन लोगों को आरिस का पता नहीं पता होता। तभी उनकी आंट, यानी कि उसकी आंट, उससे पता बता देती है और वह उस पते पर जाती है अपनी नानी से मिलने के लिए। वहां पहुंचकर वह आरिस का घर देखती है और यह घर बहुत ही खतरनाक लग रहा था। जैसा लग रहा था सालों से इस घर के अंदर कोई आया गया नहीं है। बट वह घर के पास जाती है और देखती है घर के प्रोटेक्शन लेवल को, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। दरअसल आयरिस अपने मौत से लड़ रही है। इतने सालों से मौत उसका पीछा कर रही है, बट वह मौत को भी चकमा देकर हमेशा से बचती आ रही है। अब हम देखते हैं वह सबसे पहले स्टेफनी पहुंचकर वहां पर आयरिस को बताती है और आयरिस कहती है कि हाँ, ये मेरा ही ड्रीम था। मैंने वहां पर एक सपना देखा जो कि बहुत ही खतरनाक था। उसके बाद मैंने वहां से सभी लोगों को जिंदा वहां से निकाल लिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक एक करके मौत सभी को अपने पास ले गई। सिर्फ मैं ही बची हूँ और मौत आकर मुझ पर रुक गई है। लेकिन स्टेफनी को यह सब बात झूठ लगती है। तभी उसकी नानी कहती है तुम देखना चाहती हो कि मौत मेरा पीछा किस तरह करती है? तो वह उसे दिखाती है और मौत तभी आकर अचानक से उसे जान से खत्म कर देती है। यह देखकर स्टेफनी काफी घबरा जाती है और मरने से पहले उसकी नानी ने उसे एक बुक दिया होता है, जिसमें कि मौत को टालने के वो सारे तरीके लिखे होते हैं और वह मौत के सारे सिकंजों को समझकर उसमें सबका तोड़ लिखा होता है। और यह किताब अब स्टेफनी के पास होती है। हम देखते हैं स्टेफनी उस किताब को पढ़ती है और सब कुछ सही ढंग से समझ जाती है। तो आयरिस ने अपने आप को मौत से रोक कर रखा था, जिसकी वजह से कोई भी आगे मर नहीं रहा था और उसने इतने सालों तक मौत को चकमा देती रही, जिसकी वजह से उसकी पूरी एक फैमिली बन चुकी है। अब आयरिस के मरने के बाद मौत इन लोगों के पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि ये लोग जबरदस्ती इस दुनिया में जन्म ले चुके हैं। असल में इन्हें यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए।
अब हम देखते हैं आयरिस के अंकल की बारी होती है। आयरिस के अंकल बहुत ही बुरी तरीके से मौत के शिकंजे में फंसकर मारे जाते हैं। अब यह बात स्टेफनी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह आयरिस की दी हुई किताब को सही ढंग से समझती है और सभी के फैमिली मेंबर के सामने उस किताब को डिकोड करती है। यह देखकर पूरे फैमिली मेंबर्स स्टेफनी को पागल समझने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए, वरना तुम भी आयरिस जैसी हो जाओगी। स्टेफनी उन सभी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी बात स्टेफनी की मानता नहीं, जिसकी वजह से वह निराश होकर अकेले घर पर सो जाती है। फिर हम देखते हैं रात के सीन एरिक को। एरिक रात में जब ड्रॉप करने के लिए जाता है तो मौत उसे भी अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक की किस्मत बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि वह मौत को चकमा दे देता है। तब हम देखते हैं दूसरे दिन स्टेफनी एरिक के पास आती है और उससे पूछती है, तुम जिंदा हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और वह उससे कहती है कि तुम्हें सेफ रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। एरिक उससे कहता है, मुझे किसी बात का डर नहीं। और तभी उसकी बहन वहां से निकल रही होती है, जिसका नाम जूलिया होता है, और बारी एरिक की नहीं जूलिया की थी। तभी एरिक वहां रात में बच गया था। अब हम देखते हैं जूलिया एक कचरे के ट्रक में होती है और वह कचरे का ट्रक बहुत ही बुरी तरीके से जूलिया को खत्म कर देता है। जूलिया के मरने के बाद सभी फैमिली मेंबर्स को भरोसा हो जाता है स्टेफनी की बात पर। स्टेफनी की बात सभी लोग मान जाते हैं और उसकी आंट उसे बताती हैं कि असल में एरिक मेरा सगा बेटा नहीं है, इस वजह से वो पहले नहीं मरा, जूलिया पहले मरी। यह बात सुनकर सभी को शौक लगता है और अब बारी किसी और की नहीं बल्कि बॉबी की होती है। बॉबी को बचाने के लिए वो लोग एक खास इंसान के पास जाते हैं, जिसका नाम विलियम होता है। यह वही लड़का है जिसे आयरिस ने बचाया था, छोटा लड़का। हम देखते हैं कि विलियम आयरिस की वजह से आज तक जिंदा है और वह आयरिस का शुक्रिया अदा करता है हमेशा से। और वह स्टेफनी से कहता है कि अब मेरी जिंदगी पूरी हो चुकी है, मौत मेरे पास आ रही है और मैं मौत से और नहीं लड़ सकता। मैं थक गया हूँ, मैंने बहुत से लोगों को मौत से लड़ने के तरीके बताए हैं और मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता, मैं जा रहा हूँ। हम देखते हैं वह यह बात बोलकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन साथ ही उसे एक पॉइंट बताकर जाता है कि अगर मौत को तब रोका जा सकता है जब कोई व्यक्ति मर गया हो और उसे दोबारा जिंदा कर लिया जाए, तो आखिर में मौत उसी पर खत्म हो जाएगी। ये सुनने के बाद सभी के पास एक आइडिया होता है। वो लोग बॉबी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वो लोग उसे मारकर जिंदा करने वाले थे, लेकिन यह काम अकेले एरिक करने की कोशिश करता है, जिसके चलते एरिक बुरी तरीके से मारा जाता है। फिर बॉबी भी एक स्प्रिंग से बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। अब खाली कुछ लोग बचे होते हैं, एक तो स्टेफनी, उसका भाई और उसकी मॉम। तीन लोग एक ट्रक में बैठकर आयरिस के घर जा रहे होते हैं कि वहां पर वो लोग हमेशा के लिए आयरिस के घर में रुककर मौत को चकमा दे सकते थे। उसकी मॉम वहां पर जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करती है, घर ब्लास्ट हो जाता है और मौत उसकी मॉम को जान से खत्म कर देती है। अब उसका भाई और स्टेफनी ही बचे होते हैं। उसका भाई स्टेफनी को निकालने के लिए बहुत ही कोशिश करता है और स्टेफनी की जान बचा लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि स्टेफनी कुछ देर के लिए मर जाती है, ऐसा उसके भाई को लगता है, पर असल में वह मरी नहीं होती। वो लोग सोच रहे होते हैं उन्होंने मौत को चकमा दे दिया, लेकिन तभी एक सिक्का आकर रेल की पटरी पर फंसता है और यह लास्ट सीन होता है। और तभी स्टेफनी को पता चलता है कि आखिर उसने मौत को हराया नहीं, मौत अभी भी उसके पीछे पड़ी है। और तभी एक ट्रेन चलती हुई उसके पीछे आती है और उसमें से दो रॉड निकल कर आती हैं और उसके भाई और स्टेफनी के ऊपर जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से स्टेफनी और उसका भाई मारा जाता है। और इसी सीन से डेस्टिनेशन का एंड होता है।